चलिए दोस्तों, देखते हैं हम करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश पुलिस बीपीओ एग्ज़ाम या जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम या आने वाले उत्तर प्रदेश के आरओ एग्ज़ाम या किसी भी अन्य प्रकार के जो एग्ज़ाम हैं उनमें से आने वाले जो पेपर हैं उनमें जो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा उनके जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। दिसंबर मंथ का है, दिसंबर मंथ का क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद नवंबर मंथ का देखते हैं। पहले दिसंबर मंथ का देखेंगे। प्रश्न है, फीडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता था? तो इसका ऑप्शन होगा राइट, कोनेरू हम्पी ने। भारतीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने 30 दिसंबर 2023 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। अब हम देखते हैं जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, 8.2% है। इसमें हम देखते हैं केंद्र सरकार ने जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए दो छोटी बचत योजनाओं पर 20 आधार अंक तक बढ़ा दी है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर आधार ब्याज दर 20 आधार अंक बढ़कर 8% 8.2% कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। इसरो ने भूमाफिया जानकारी जुटाने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? तो उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप था जासूसी। ऑप्शन इसमें राइट होगा। कतर में 8 व्यक्तियों को अगस्त 2023 में कथित जासूसी के कारण कतरी अदालत द्वारा शुरू में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 8 भारतीयों की मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया गया। तो जो निजी अलग अलग अलदहरा के साथ काम करने वाले पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी थे। अगला प्रश्न है, IOA ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए तदारख समिति का गठन क्यों किया है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। WFI अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ के संचालन की निगरानी और के लिए 27 दिसंबर 2023 को एक तदारख समिति का गठन किया। समिति बनाने का IOA का निर्णय उसके इस निर्णय पर आधारित है कि हाल ही में नियुक्त अध्यक्ष और WFI के अधिकारियों ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मनमाने फैसले किए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय, ऑप्शन इसमें बी राइट होगा, अनीश दयाल सिंह है। अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और वह पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नेतृत्व कर रहे थे। अनीश दयाल सिंह मणिपुर कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नवनियुक्त महानिदेशक कौन है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, राहुल रसगोत्रा। मणिपुर कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीना सिंह इसमें ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान कैडर की 1989 बैच की IPS अधिकारी और वर्तमान में CISF में विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मुस्लिम लीग और जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को UPA के तहत गैर कानूनी संघ क्यों घोषित किया गया है?
तो इसका जो होगा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण इसको गैरकानूनी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2023 को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मशरत आलम गुट MLJ के MA को UPA के तहत गैरकानूनी संघ घोषित किया गया है। यह संगठन भारत में आतंकवाद का समर्थन करते हुए जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल है। UGC ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी थी? तो MPhil की डिग्री की मान्यता रद्द कर दी थी। UGC ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर छात्रों को MPhil की डिग्री हासिल करने के लिए प्रति आगाह किया है, क्योंकि यह अब मान्यता प्राप्त नहीं है। UGC ने विश्वविद्यालय को MPhil कार्यक्रम की पेशकश करने से रोक दिया है और 2023 से 24 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं है। RBI स्थायी जमा सुविधा का उपयोग क्यों कर रहा है? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 दिसंबर से प्रभावी रविवार और छुट्टियों सहित रात भर के आधार पर स्थायी जमा सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा MSF के तहत तरलता सुविधाओं की उपलब्धता की घोषणा की है। हम वीर बाल दिवस कब मनाए? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को भारत के 2 युवा सिख राजकुमारों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 9 और 7 साल की उम्र में इन बहादुर लड़कों ने अपनी आस्था को धोखा देने के बजाय शहादत को चुना है। 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो INS इम्फाल है। भारतीय नौसेना ने 26 दिसंबर 2023 को मुंबई में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS इम्फाल को चालू किया है। यह युद्धपोत विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक में से तीसरा है, जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस पर किसकी जयंती मनाई जाती है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के सम्मान में सुशासन दिवस जयंती मनाई जाती है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ज़्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में लिया गया है? संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप में फ्रांस में हिरासत संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप के कारण और फ्रांसीसी अधिकारियों ने यात्रा के उद्देश्य की जांच शुरू की है। संदिग्ध मानव तस्करी के आरोपों के लिए फ्रांस में हिरासत में ली गई चार्टर्ड उड़ान का गंतव्य क्या था? निकारागुआ था। निकारागुआ के लिए उड़ान के कनेक्शन ने चिंता बढ़ा दी, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023 में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले भारतीयों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस अधिनियम को भारतीय उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, दोषपूर्ण वस्तुओं और लापरवाह सेवाओं से बचाता है। भारतीय कुश्ती महासंघ के खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित क्यों किया गया है? तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा, एकाधिक उल्लंघन के कारण भारतीय कुश्ती महासंघ को कई उल्लंघनों के लिए खेल मंत्रालय द्वारा निलंबन का सामना करना पड़ा। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देता है? विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाओं के कारण सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाओं को मान्यता देता है। भारत में किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से था? तो ऑप्शन इसमें राइट होगा, चौधरी चरण सिंह।
किसान दिवस, जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के सम्मान और स्मृति में प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को भारत में मनाया जाता है। भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इमैनुअल मैक्रॉन राष्ट्रपति कहाँ के? फ्रांस के हैं। ऑप्शन इसमें बी राइट होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन 26 जनवरी 2024 को भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री संकी रेड्डी सात्विक साईराज हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता बैडमिंटन में श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज हैं। अब आप हमारा किस विद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, ओवरऑल विजेता यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब प्रथम रनर अप और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वितीय रनर अप को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित महान गणितज्ञ कौन थे? तो श्रीनिवास रामानुजन थे। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के सम्मान में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिन गणित के क्षेत्र में रामानुजन के असाधारण योगदान को श्रद्धांजलि देता है और इसका उद्देश्य जीवन में विभिन्न पहलुओं में गणित के महत्व को बढ़ावा देना है। ईबी रामकृष्णन ने 2023 में किस श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? तो इनका जो ऑप्शन राइट होगा, सी साहित्य अध्ययन के लिए। साहित्य अध्ययन मलयालम नोबिलेंट देश कलंगल मलयालम के लिए ईबी रामकृष्णन ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। राजशेखरन ने किस भाषा में अपने उपन्यास नीरवाजी पदुम के लिए पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने तमिल भाषा के लिए इसको जीता है। उल्लेखनीय विजेताओं में उपन्यास नीरवाजी पदुम तमिल भाषा के लिए राजशेखरन ने पुरस्कार जीता है। हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो ये संजीव, ऑप्शन इसमें ए राइट होगा, संजीव ने जीता था। संजीव ने हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेल लिंक परियोजना में कटरा रियासी स्टेशनों के बीच सुरंग T1 का पूरा होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्यों माना जाता है? यह कश्मीर घाटी को जोड़ने के सपने को हकीकत बनाना है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को 1961 में पुर्तगाली शासन ने गोवा की मुक्ति की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष और उसके लोगों के लचीलेपन का प्रतीक है। यह गोवा के लोगों के लिए गर्व और उत्सव का दिन है। गोवा मुक्ति दिवस किसका स्मरण करता है? पुर्तगाली शासन से मुक्ति के लिए 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। किस विधेयक का उद्देश्य भारत में आपराधिक अपराधों को नियंत्रित करने वाली भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रतिस्थापित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है? आपराधिक अपराधों के लिए सजा होगा। कौन सा कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह लेगा? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जगह लेगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 दंड प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा डी सामुदायिक सेवा होगा।
भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता से कौन सा कानून संबंधित है? तो भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। घोषणा के अनुसार 2025 क्लब विश्व कप प्रारूप की प्रमुख विशेषता क्या है? तो 4 टीमों के 8 समूहों के साथ समूह चरण। फीफा ने 15 जून से 23 जुलाई 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाले 32 टीम क्लब विश्व कप में एक संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है। 2025 क्लब विश्व कप 4-4 के 8 समूहों के साथ विश्व कप शैली प्रारूप को अपनाएगा जिसमें शीर्ष 2 टीमें नॉकआउट चरण में पहुंचेंगी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन बन के उभरा है? तो हरियाणा। उद्घाटन खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें हरियाणा कुल 105 पदक हासिल कर चैंपियन बना है। हरियाणा की पदक तालिका में 40 स्वर्ण, 39 रजत, 26 कांस्य पदक शामिल थे। हाल ही में मिस्र में राष्ट्रपति चुनाव में अब्देल फताह अल सीसी को कितने प्रतिशत वोट मिले? तो 89.6% मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी को प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में किससे विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है? तो इसका सूरत डायमंड बोर्स बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यापार के लिए दुनिया के सबसे बड़े केंद्र सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स में कितने खेल शामिल होंगे? तो 27 खेल शामिल होंगे। खेलो इंडिया गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची सहित शहरों में होने वाले हैं। खेलो इंडिया गेम्स में स्क्वैश की शुरुआत सहित कुल 27 खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा। 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में कमीशन किए गए INS तरमुगली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तटीय निगरानी और सुरक्षा। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। INS तरमुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है। मुख्य रूप से केजी बेसिन क्षेत्र और भारत के पूर्वी तट में तटीय निगरानी और अपतटीय विकास क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नामित है। अगला क्वेश्चन है, ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन हैं जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा ए राइट होगा, हैथम बिन तारिक हैं। हैथम बिन तारिक ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक 15 दिसंबर 2023 को 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए आसियान भारत बाजरा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था बाजरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बाजरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव को उद्घाटन किया। महोत्सव का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के अनुरूप बाजरा और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार स्थापित करना है। एक व्यक्ति ने लोकसभा कक्ष के अंदर क्या कार्रवाई की? तो पीले रंग का धुआं कनस्तर छोड़ा, जमकर नारेबाजी की, मेजों पर कूद पड़े। ये ऑप्शन जो इसका डी राइट होगा। ऊपर के जितने भी कथन हैं ये सभी ऑप्शन हैं, ये सभी राइट होंगे। 13 दिसंबर 2023 को 2 व्यक्तियों ने सुरक्षा का उल्लंघन किया और सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में प्रवेश किया। उनमें से एक व्यक्ति उन मेजों पर कूद गया जहां सांसद सदस्य बैठे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे, जबकि दूसरे ने नारे लगाया। सुरक्षा उल्लंघन की धारा 13 दिसंबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण थी? 2001 के बाद भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी थी। 2001 के बाद भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी। यह घटना 2001 के भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी के साथ मेल खाती है, इसलिए ये इतिहास में महत्वपूर्ण है। कुआलालंपुरम में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम किस देश से हार गई है? तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, जर्मनी से। 14 दिसंबर 2023 को मलेशिया के कुआलालंपुरम में
FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को 4-1 से हराया है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर और देश में आयोजित किया गया है? कुआलालंपुरम, मलेशिया में। दुबई में COP28 में बनी UAE आम समिट का प्राथमिक फोकस क्या था? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा बी राइट होगा और 50 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना था। दुबई में ऐतिहासिक समझौता UAE आम सहमति 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य तक संक्रमण का आह्वान करते हैं। इस जो COP28 था ये अगला है। COP28 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्या हासिल करना था? तो इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना था। 14 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाला COP28 वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसमें 198 भाग लेने वाले दलों का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। अगला प्रश्न है, UNGA के आपातकालीन सत्र में इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा बी, तत्काल मानवीय युद्ध विराम। मसौदा प्रस्ताव में इजराइल हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय युद्ध विराम और बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है। हाल में पोलैंड में 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कौन सत्ता में लौटा है? तो ऑप्शन इसका राइट बी होगा, डोनाल्ड टस्क ने। डोनाल्ड टस्क 9 साल बाद पोलैंड की सत्ता में लौटे हैं। 11 दिसंबर 2023 को पोलिश सांसद का समर्थन हासिल किया था। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। 12 दिसंबर 2023 को भाजपा विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। दिसंबर 2023 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन पर वैश्विक भागीदारी 12 और 13 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में हुई है। 28 सदस्य देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य AI की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना और जिम्मेदार AI के विकास को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चुना गया है। 11 दिसंबर 2023 को भाजपा विधायक दल की बैठक के दौरान सर्वसम्मति के लिए गए निर्णय में डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा के लिए किसे नामित किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन जो राइट होगा बी, कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य। संसद ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। विधेयक में अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें और कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 2 सदस्यों के नामांकन की अनुमति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को युवाओं के विकास के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ लॉन्च किया और 11 दिसंबर 2023 को वस्तुतः उच्च शिक्षा संस्थानों को संबोधित किया। दिसंबर 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ शुरू होंगे? तो नई दिल्ली में पहली बार। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 10 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में शुरू होंगे। 8 दिवसीय कार्यक्रम में पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेटलिफ्टिंग शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने हैं। विष्णुदेव साय को भाजपा विधायक दल ने छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुना है। यह निर्णय 12 दिसंबर 2023 को रायपुर में एक बैठक के दौरान किया गया है, जिसमें 54
नवनिर्वाचित भाजपा विधायक और केंद्रीय पर्यवेक्षकों अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम ने भाग लिया है। 27वां WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, नई दिल्ली। भारत 11 दिसंबर 2023 से नई दिल्ली में 27वें WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा से क्यों निष्कासित किया गया है? कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता के कारण लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी घोटाले के आरोप में 8 दिसंबर 2023 को निष्कासित कर दिया गया है। भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन इसका बी होगा, लाल किला में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन किया है। IAADB 9 से 15 दिसंबर 2023 तक लाल किला नई दिल्ली में निर्धारित है। दिसंबर 2023 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास ने UPI लेनदेन के संबंध में किस प्रस्ताव की घोषणा की है? तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में 5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में UPI लेनदेन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की प्रस्ताव की घोषणा की है। भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 से प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें सशस्त्र बलों के सैनिकों और दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों के साहस, समर्पण और व्यावसायिकता को उजागर करता है और देश को बाहरी और आंतरिक दोनों खतरों से बचाने के लिए उनकी भूमिका स्वीकार करता है। लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन जो राइट होगा बी, 45 वर्ष के आसपास के नेताओं को स्वीकार करना। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 दिसंबर को नई दिल्ली में लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया। लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार एक वार्षिक कार्यक्रम है जो लगभग 45 वर्ष की आयु के प्रसिद्ध नेताओं का जश्न मनाता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका देहरादून राइट होगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 दिसंबर 2023 को देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। दिसंबर 2023 में गुजरात की किस सांस्कृतिक वस्तु को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था? तो गुजरात का गरबा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोड़ा गया है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने 6 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में संयुक्त नेतृत्व कनक्लेव के पहले सत्र की अध्यक्षता की है। किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा ने भारत को पापुआ न्यू गिनी का तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है? तो ज्वालामुखी का विस्फोट। भारत ने 20 नवंबर को हुए ज्वालामुखी विस्फोट के जवाब में पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी द्वारा तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो रेवंत रेड्डी। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। 7 दिसंबर 2023 को LB स्टेडियम हैदराबाद में रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। दिसंबर 2023 में भीषण चक्रवाती तूफान मिचांग ने किस राज्य के तट को पार किया है? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। 5 दिसंबर 2023 को गंभीर चक्रवाती तूफान माइचांग 1330 बपटाला के करीब दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार कर गया है। 23 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान से संबंधित कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है?
तो विक्रम लैंडर का ऐतिहासिक टचडाउन। इसरो ने 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर की ऐतिहासिक लैंडिंग और दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर की तैनाती को पूरा किया था। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस पर कौन सा आयोजन मनाया जाता है? तो 1971 में कराची बंदरगाह पर हमला। पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर 1971 के हमले की याद में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 1971 में युद्ध के दौरान किस ऑपरेशन ने पाकिस्तानी नौसेना के पश्चिम बेड़ों को पंगु बना दिया था? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट। भारतीय नौसेना ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, विशेष रूप से ऑपरेशन ट्राइडेंट के माध्यम से, जिसने पाकिस्तानी नौसेना के पश्चिमी बेड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। 38 अगला प्रश्न है, 38 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस कार्यक्रम में कहाँ भाग लिया था? मुंबई के सिंधुदुर्ग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस में हिस्सा लिया था। हाँ, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र तट पर कौन सा ऐतिहासिक किला नौसेना दिवस समारोह 38 की मेजबानी करता है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, सिंधुदुर्ग किला। नौसेना दिवस समारोह ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किले में मनाया गया, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने कराया था। 17वीं शताब्दी में सिंधुदुर्ग किले का निर्माण किसने कराया था? तो अभी हमारा ऑप्शन ये बी राइट हो जाएगा। मिजोरम का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं? तो लाल दुहोमा, मिजोरम के 73 वर्षीय पूर्व IPS अधिकारी लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण 2 दिसंबर 2023 को किस शहर में किया गया? तो गुरुग्राम में। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम में किया गया। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया मॉड्यूलर आघात प्रबंधन और सहायता प्रणाली 72 अलग अलग करने योग्य मिनी क्यूब्स से बना है। प्रत्येक आपातकालीन प्रतिक्रिया और मानवीय प्रयासों के लिए एक विशेष स्टेशन है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, भाजपा ने। बीजेपी 230 में से 163 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। तेलंगाना में किस पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता है? तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने 119 सीटों में 64 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर है, अपनी सरकार बनाई है। हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण किस नागा हेरिटेज विलेज में शुरू हुआ है? तो किसामा गांव में। हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण 1 दिसंबर 2023 को नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ। यह महोत्सव 10 दिन तक चलता है और नागालैंड की विभिन्न जनजातियों के लिए उनकी सांस्कृतिक परंपराओं, समकालीन पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। हॉर्नबिल महोत्सव, अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिसंबर 2023 को BSF के 59वें स्थापना दिवस परेड में कहाँ शामिल हुए थे? तो हजारीबाग झारखंड में शामिल हुए थे। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिसंबर 2023 को झारखंड के हजारीबाग में BSF मेरू प्रशिक्षण केंद्र में सीमा सुरक्षा बल BSF के 59वें स्थापना दिवस में शामिल हुए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिसंबर 2023 में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर पूर्वानुमानित चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो चक्रवात मिचांग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोन मिचांग नामक
चक्रवाती तूफान की भविष्यवाणी की है, जिसके 4 दिसंबर को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पहुंचने की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों के सम्मेलन COP28 का 28वां सत्र कहाँ हो रहा है? तो दुबई, UAE में। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए COP पार्टियों का सम्मेलन 28वां सत्र 30 नवंबर 2023 को दुबई में शुरू हुआ और 12 दिसंबर तक चलेगा। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक इसका जो 28वां सत्र था COP28 का। केंद्रीय सांसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो केंद्रीय सांसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 को शुरू होने वाला है। यह 22 दिसंबर 2023 को समाप्त होगा, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी। दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान टेस्ट श्रृंखला में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा। रोहित शर्मा टेस्ट श्रृंखला की टीम का कब नेतृत्व करेंगे। आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरे के T20I टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। T20 टीम में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल कप्तान सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो KL राहुल करेंगे। वनडे में KL राहुल करेंगे। KL राहुल वनडे चरण के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करेंगे। चलिए, थैंक यू सभी लोगों को। अब हमारा नवंबर का जो करंट अफेयर्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे हम इसी तरह का वीडियो अपना अपलोड करते रहें और बनाते रहें।